ये देखो, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन अगर देखा जाए तो ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये इफरेंट आर्टेरियोल है। ये जो हिस्सा है, ये वाला जो आया हुआ है इतने यहाँ तक, ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये लूप ऑफ हेनले है, ये जो लूप, ये देखो इसका स्ट्रक्चर। ये हो गया एफरेंट आर्टेरियोल, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला एफरेंट आर्टेरियोल हो गया। ये इफरेंट आर्टेरियोल हो गया। जो एफरेंट होता है ब्लड लेकर आता है पूरे बॉडी से नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन के लिए। जो इफरेंट होता है ये फिल्टर्ड ब्लड को पूरे बॉडी तक लेके जाता है। ठीक है। अभी देखो ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जिसको हम बोलते हैं पीसीटी। अब देखो ये जो पार्ट है, ये लटका हुआ आया हुआ है, तो इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। ये इतना जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले। और ये जो ऊपर चढ़ रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है। तो ये पता चल गया कि नहीं, ये एफरेंट हो गया, इफरेंट है, ये पीसीटी है। अब ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और ये जो है हिस्सा जो है, ये जो ऐसे आया है लंबे खंबे की तरह, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से जितने भी फिल्टर्ड चीज़ें होती हैं और जो बाहर होना होती है, मतलब जो एक्सक्रीट आउट होना होती है, ये यूरेटर के थ्रू मिलकर ये आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से आपके एनस के थ्रू पेनिस। अब हम बात करेंगे क्लोरथालिडोन के बारे में। ठीक है, कि क्लोरथालिडोन होता क्या है। सो क्लोरथालिडोन इज द थायजाइड लाइक डायरेटिक विच इज मेनली यूज टू ट्रीट द हाई ब्लड प्रेशर एंड इडेमा बाय इंक्रीजिंग द यूरिन फॉर्मेशंस। जो क्लोरथालिडोन है एक तरह का थायजाइड लाइक डायरेटिक्स है, जैसा मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बताया है कि एक थायजाइड्स है, एक थायजाइड लाइक, जो थायजाइड के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, उसकी तरह होता है ये। तो क्लोरथालिडोन इज द थायजाइड लाइक डायरेटिक विच इज़ मेनली यूज टू ट्रीट द हाई ब्लड प्रेशर, जिसका हम करते हैं हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में। साथ साथ में इडेमा जो होता है, जो हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड जो होता है जब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, सूजन होता है हमारे बॉडी में पूरा, ठीक है, तो उसको ये ट्रीट करने के लिए क्लोरथालिडोन का यूज़ करते हैं। अब इसके केमिकल फार्मूला की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला है C14H11Cl N2O4S। ये क्लोरथालिडोन का केमिकल फार्मूला है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या फिर इसको मोड ऑफ एक्शन भी बोलते हैं। देखो, क्लोरथालिडोन एक्ट्स ऑन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल प्रयोग करता है। इट ब्लॉक द सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर देयर बाय डिक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, दस इंक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर थ्रू द डायोरेसिस एंड डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो क्लोरथालिडोन जो होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पे वर्क करता है और ये ब्लॉक करता है सोडियम और क्लोराइड के को ट्रांसपोर्ट को, जिसके वजह से जो रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए सोडियम और क्लोराइड का वो घट जाता है। वाटर हो गया, सोडियम हो गया, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर घट जाता है। अभी जो सोडियम है आपको पता है कि हाईली पोटेंट मॉलिक्यूल है। जब भी इसकी मात्रा बॉडी में जाती रहती है ब्लड स्ट्रीम में, तो ये वाटर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इसके ऊपर डायग्रामेटिक देखा जाए तो कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड होता कहाँ पर है, तो ये देखो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल है, ये प्रॉक्सिमल जैसे मैंने बताया था। तो ये डीसीटी वाला पोर्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डीसीटी वाला पोर्शन है। देखो ये ऐसे NaCl निकल रहा है कि नहीं एब्जॉर्प्शन के लिए, ये वाटर निकल रहा है एब्जॉर्प्शन के लिए, H+ निकल रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको ही ब्लॉक कर देगा। सोडियम और क्लोराइड का जो को ट्रांसपोर्ट है उसको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है डिस्टल का और वाटर का वो घट जाएगा। और सब तो ये जो वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहे थे, NaCl जो एब्जॉर्ब हो रहे थे, ये कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए यूरेटर में आएंगे और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और फिर वहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे। अब इसको देखो अगर डायग्रामेटिक से देखा जाए तो ये देखो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है ये, ठीक है। ये थायजाइड्स जितने हैं सब, ये देखो सोडियम और क्लोराइड के जो को ट्रांसपोर्ट है उसको क्या करेंगे, रोक देते हैं। अब इसके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। सो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट के फॉर्म में आता है। ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बातें करें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन द वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट। इसको हम हमेशा वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं और लाइट से इसको बचाते हैं। ठीक है। और पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो ये थालिडोन, क्लोरथालिड एंड हाइग्रोटोन, ये 3 ब्रांड नेम है। अगर आप मार्केट में खरीदोगे इसको तो आपको इसमें क्लोरथालिडोन केमिकल कॉन्स्टिट्यूट मिल जाएगा। ठीक है। अब क्लोरथालिडोन का डोज देखो, जैसे ये 50 से 100 mg एक बार देते हैं हम वंस अ डे। ठीक है, टाइम देते हैं। अगर मेडिकल यूजेस की बात करें तो क्लोरथालिडोन इज यूज्ड टू ट्रीट द इडेमा एसोसिएटेड विद द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्लोरथालिडोन का प्रयोग हम इडेमा को घटाने में करते हैं। जब बॉडी में
बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता है। ये तब होता है जब, देखो जैसे मैंने आपको बताया था, जब किडनी की समस्या हो, हार्ट की समस्या हो, लीवर की समस्या हो, एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है और बॉडी में ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड एब्जॉर्ब करके वो बॉडी में सूजन आ जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेंज थायजाइड। So benz thiazide is a thiazide diuretic that increases the urine output by reducing the sodium reabsorption in the kidney। जितने भी डायोटिक्स होंगे उनके सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होंगे, बस ये होगा कि साइट ऑफ जो वर्किंग होगा वो अलग अलग होगा। कोई डीसीटी पे वर्क करेगा, कोई पीसीटी पे वर्क करेगा, कोई लूप ऑफ हेनले पे वर्क करेगा। ठीक है, सो बेंज थायजाइड इज अ थायजाइड diuretic that increases the urine output by reducing the sodium reabsorption in kidney। It mainly used to treat the hypertension and edema। देखो सेम चीज़ें है, ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करेगा और एडिमा को ट्रीट करेगा। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी, यूरिन के आउटपुट को ये बढ़ा देगा। ठीक, केमिकल फार्मूला की बात करते हैं तो C15H14Cl इसका केमिकल फार्मूला है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ एक्शन। सो बेंजथाइजाइड एक्ट्स ऑन द DCT एंड ब्लॉक द सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट, रिड्यूसिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सेम क्लोरोथायरोन की तरह है ये। ठीक है, दस प्रमोटिंग द डायोरेसिस। डायोरेसिस बोले तो वाटर का बाहर निकलना पेशाब के रास्ते, नाइट्रोसिस मतलब सोडियम का बाहर निकलना पेशाब के रास्ते, और सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक, 10 डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। अब स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बातें करते तो इट इज स्टोर्ड इन द एयर टाइट क्लोज्ड कंटेनर्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट। इसको हम स्टोर करते हैं एयर टाइट कंटेनर में और लाइट से इसको हम बचाते हैं। अब इसकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन देखो तो ये टैबलेट के फॉर्म में आता है। ठीक है, पॉपुलर ब्रांड नेम की बातें करते तो इक्सना डायोसिन फोबिन नाम से अगर आप जाओगे खरीदोगे तो थायजाइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, और डोज की बातें करें तो 50 to 200 mg पर डे एट इनिशियल्स। स्टार्टिंग डोज होता है 50 से लेकर 200 mg तक ये आता है। ठीक है, अब यूजेस देखो इसका, इट इज़ यूज टू ट्रीट क्रोनिक एडिमा एसोसिएटेड विद द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट की वजह से जो एडिमा होता है बॉडी में, जो बॉडी पूरी तरह से सूज जाती है, सूजन हो जाता है पूरी बॉडी में, को क्रोनिक एडिमा बोलते हैं। बहुत ज़्यादा वाटर का रिटेंशन हो जाता है बॉडी में, तो उसको बाहर करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं बेंजथाइजाइड का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटोलाजोन। मेटोलाजोन इज ए थायजाइड लाइक डायोरेटिक विच इज़ यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन एंड एडिमा। मेटोलाजोन जो होता है एक तरह का थायजाइड लाइक डायोरेटिक्स है, जिसका यूज हम करते हैं हाइपरटेंशन और एडिमा को ट्रीट करने के लिए। केमिकल फार्मूला की बात करें तो C16H16Cl N3O3S ये केमिकल फार्मूला है मेटोलाजोन का। ठीक है, और इसकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बातें करें, इसको देखो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बोले फॉर्मुलेशन बात देखी है तो टैबलेट के फॉर्म में आता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बातें करें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन द एयर टाइट कंटेनर्स एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट। इसको हम हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं और लाइट से इसको हम बचा कर रखते हैं। ठीक है, अगर इसका मोड ऑफ एक्शन बोले तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो मेटालाजोन एक्ट्स ऑन द DCT एंड ब्लॉक द सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट एंड रिड्यूसिंग द रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, thus promoting the diuresis and natriuresis of sodium chloride and water, decreases the blood pressure and edema। सेम फंक्शन सेम मोड ऑफ एक्शन है कि नहीं, कि ये वर्क करता है DCT पे। देखो ये डायग्राम से फिर से देख लो, DCT पे वर्क करेगा, सोडियम क्लोराइड का जो को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसको घटा देगा, पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा है उसको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो एक्सेस अमाउंट में सोडियम और क्लोराइड है कलेक्टिंग डक्ट में आते हुए सीधे यहाँ से निकल आएंगे यूरेटर में, और यूरेटर से यूरिनी ब्लैडर, और यूरिनी ब्लैडर से यूरेथ्रा होते हुए बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, पॉपुलर ब्रांड नेम की बातें करें तो जाइटेनिक्स के नाम से आता है, मेटोस के नाम से आएगा, ज़िरोक्सिलिन के नाम से आएगा। ठीक है, तो ये पॉपुलर ब्रांड नेम है। अब यूजेस देखो मेटोलाजोन का, सो इट इज़ यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन एंड एडिमा एसोसिएटेड विद द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसका ट्रीटमेंट, इसका यूज हम करते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, एडिमा को ट्रीट करने के लिए, एसोसिएटेड विद द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन है वो है जीपामाइड। जीपामाइड इज ए थायजाइड लाइक डायोरेटिक विच इज यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन एडिमा बाय इंक्रीजिंग द यूरिन फॉर्मेशन। सेम चीज़ें हैं कि जीपामाइड जो है एक तरह का थायजाइड लाइक डायोरेटिक्स है, जिसका यूज हम करते हैं हाइपरटेंशन और एडिमा को ट्रीट करने के लिए बाय इंक्रीजिंग द यूरिन फॉर्मेशन। IUPAC नेम देखो, 4-chloro-N-2,6 डाइमिथाइलफिनाइल 2-हाइड्रोक्सी-5 सल्फामोइल बेंजामाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हो, जीपामाइड एक्ट्स ऑन द DCT एंड ब्लॉक द सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट है, रिड्यूसिंग द रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, thus promoting the diuresis and natriuresis of the sodium chloride and water, thus decreasing the blood pressure and edema। जीपामाइड जो होता है DCT पे वर्क करेगा, ब्लॉक करेगा सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को, रिड्यूस करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दस प्रमोट करता है डायोरेसिस एंड नेट्रियोरेसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर।
जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा और एडिमा का जो फॉर्मेशन हुआ है बॉडी में, अपने बॉडी में जो वाटर का एक्सेस अमाउंट में रिटेंशन हुआ है उसको घटा देगा, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में डायलिसिस कर रहा है मतलब पानी को बाहर जल्दी निकाल रहा है। ठीक है, अब इसकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बातें करें तो टेबलेट के फॉर्म में आता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन द वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर्स एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट। ठीक है, इसको हम हमेशा वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं और लाइट से इसको हम बचाते हैं। ठीक है, अगर पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो ये एक्वा 4 के नाम से आता है, एक्वाफोरिल के नाम से आता है। ठीक है, अब यूजेस देखो जीपामाइड का, इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा एंड हाइपरटेंशन। इसका प्रयोग हम एडिमा और हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट मेडिसिन इज स्पिरिनोलेक्टोन। ये एक तरह का क्या है, पोटेशियम एस्पिरिन डायरेटिक्स होता है। स्पिरिनोलेक्टोन इज अ पोटेशियम एस्पिरिन डायरेटिक that works by blocking the aldosterone hormone and helps in the removing the excess fluid while retaining potassium। स्पिरिनोलेक्टोन जो होता है एक तरह का पोटेशियम एस्पिरिन डायरेटिक्स होता है, ब्लॉक करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन को और हेल्प्स करता है रिमूविंग द एक्सेस फ्लूइड वाइल रिटेनिंग द पोटेशियम। पोटेशियम को रिटेन करके जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको क्या करता है, बाहर करवा देता है। जैसे अगर देखा जाए इसको डायग्रामेटिक्स से तो ये देखो पोटेशियम एस्पिरिन डायरेटिक्स, ये स्पिरिनोलेक्टोन का एप्लेरोन है। ठीक है, ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर है, पोटेशियम को रिटेन करेगा, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर प्रीच। ठीक है, ये हो गया, ये दवा का नाम है। ठीक है, ये जब दवा वर्क यूज़ करते हैं हम लोग तो ये देखो ये ब्लॉक किया है कि नहीं, ये देखो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर दे रहा है, जिसकी वजह से पोटेशियम क्या करेगा, रिटेन रहेगा और जितने भी एक्सेस फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएंगे अपने पेशाब के रास्ते। पोटेशियम एस्पिरिन डायरेटिक्स दैट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जिसकी वजह से हेल्प्स इन रिमूविंग द एक्सेस फ्लूइड वाइल द रिटेनिंग द पोटेशियम। जो किडनी होता है वो निकालता है रेनिन। ठीक, जो लीवर होता है वो निकालता है एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। अब जो एंजियोटेंसिनोजन है कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, क्योंकि ये इनएक्टिव होता है और ये एक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। रेनिन के प्रेजेंस में जो एंजियोटेंसिनोजन होता है कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में, एंजियोटेंसिन सेकेंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये कौन निकालता है, ये अपना लंग्स निकालते हैं, लंग्स रिलीज करता है एंजियोटेंसिन, रिलीज करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को, स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को। एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है कि नहीं। अब ये रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, एल्डोस्टेरोन। अब ये क्या करता है, हमारे बीपी को मेंटेन करता है, पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर इसको बोलते हैं। क्या करता है, हमारे बीपी को मेंटेन करता है, बीपी को बढ़ाता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जा रहा है कि पोटेशियम जो कर रहा है एल्डोस्टेरोन को ही क्या कर देगा, इनहिबिट करेगा। जब इनहिबिट करेगा तब बीपी अपना बढ़ेगा नहीं, वो घटना शुरू हो जाएगा। ये जैसे एल्डोस्टेरोन होता है बीपी को, ये एल्डोस्टेरोन जो होता है पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर ब्लड वेसल को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसका ब्लड वेसल को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है ये। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो बीपी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बीपी को बढ़ाने में काम करता है। लेकिन जब एल्डोस्टेरोन को ही इनहिबिट कर देंगे तो हमारा बीपी जो बढ़ रहा था वो घटना शुरू हो जाता है। तो ये बोल रहा है हेल्प्स इन रिमूविंग द एक्सेस फ्लूइड व्हाइल रिटेनिंग द पोटेशियम। केमिकल फार्मूला की बात करें तो C24H32O4S, ये इसका केमिकल फार्मूला है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सेम चीज़ें जो मैंने बताया है, स्पिरिनोलेक्टोन एक्ट्स ऑन द DCT एंड CD डिक्रीजिंग द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज द पोटेशियम का एक्सक्रीशन। ठीक है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन को बंद कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन बहुत तेज़ी से होता है और पोटेशियम बस मौजूद रहता है वहाँ पर। बाकी सब चीज़ें जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सब बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिक्रीज होने लगता है ब्लड का प्रेशर और एडिमा भी डिक्रीज होना शुरू कर देता है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो टेबलेट के फॉर्म में आता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन द वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट। इसको हम वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में क्लोज करके रखते हैं और लाइट से इसको हम बचाते हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो एल्डेक्टोन, कैरोस्पीड, एल्डक्टाजाइड नाम से अगर आप जब भी मार्केट में इसको परचेस करोगे तो आपको स्पिरिनोलेक्टोन मिल जाएगा।
यूजेस देखें तो स्पिनोलेक्टोन का, सो इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा एंड हाइपरटेंशन। इसका यूज हम करते हैं एडिमा और हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। ये ब्लॉक कर देता है एक्सेस एल्डोस्टेरोन, जैसा मैंने बताया था आपको, ये एक्सेस एल्डोस्टेरोन को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से बीपी हमारा घटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना पूरा डायबिटिक्स। ठीक है, आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। देखो, जितना भी टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे जो भी टॉपिक है, जिस भी सब्जेक्ट का, आप कमेंट डाउन करते चलो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एक चीज़ और कि अब हम पढ़ेंगे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।